This is part 2 of our lecture on wireless media and media access methods. Uh, I have divided this lecture in two parts in order to upload the short lectures so that you can easily download them. So let's continue. In our first part, we discussed about the types of wireless media, and now let's discuss the pros and cons of the wireless media. So obviously the first one is freedom from wires. No need of wires, freedom of wires is one advantage. किसी वायर्स की ज़रूरत नहीं है, ये एक एडवांटेज है. ईजी टू सेटअप, ईजीली आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. आप वायर्स की इंस्टॉलेशन की, उनके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं. दिस इज़ अनदर एडवांटेज. बेटर और ग्लोबल कवरेज एज वी हैव डिस्कस्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन. आप पूरी ग्लोबल, पूरी ग्लोब या पूरी वर्ल्ड या पूरी अर्थ को आप कवर कर सकते हैं, जो कि अगर आप वायर के थ्रू करना चाहें तो दिस इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी कॉस्टली. And the fourth one is cost effectiveness. Obviously it is cost effective. This is cheaper than the wired media. इतनी अगर स्पेशली फॉर द लॉन्गर डिस्टेंसेस, अगर आपको वायर्स जो है उसको इंस्टॉल करना पड़े, वायर्स को बिछाना पड़े, तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट विल बी आल्सो कॉस्टली. So as compared to that, this wireless media is cheaper. This is mobile and portable. Obviously you can move this from one place to another place very easily than the wired media. So all setup can be moved from one place to another place, so that is why it's called portable. Now what are the cons or the disadvantage? Obviously it is less secure. It is less secure. सिक्योरिटी इसके अंदर कम है. इसके अंदर इंटरफेरेंस आ सकती है किसी दूसरे सिग्नल्स की, और एन अनऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस इट. अगर आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो रास्ते में वो डेटा जो है उसको सिक्योरिटी उसकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनरिलायबल एंड इट इज़ मोर ओपन टू इंटरफेरेंस. इसमें इंटरफेरेंस आ सकती है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा कर सकती हैं. नाउअडेज देयर आर सो मैनी वेव्स through the air which are sent and received in all the day. So वो इसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा कर सकती हैं. एंड कंपेरेबली लेस स्पीड, और इसकी स्पीड कंपेरेबली कम है. अगर आप इसको वायर्ड मीडिया में फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर के साथ कंपेयर करें, तो ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी द डेटा इन गीगाबिट्स, बट ऑब्वियसली दिस इज़ लेस स्पीडी. उससे कम स्पीड है इसके अंदर, इसमें डेटा की स्पीड कम है. सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस मीडिया. नाउ लेट्स मूव टू द मीडिया एक्सेस मेथड्स. मीडिया एक्सेस मेथड्स. Now what does it mean by media access method? It refers to the manner in which a computer gains and controls access to the network's physical medium. ये रेफ़र करता है कि आपका कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क में मौजूद है, तो वो उस फिज़िकली नेटवर्क मीडियम में किसी मीडियम के साथ किस तरह से कंट्रोल को किस तरह एक्सेस करेगा, उसको किस तरह एक्सेस करेगा, या किस तरह उसके अंदर से डेटा आप ना ट्रांसमिट करवा सकता है. आई रिपीट, मीडिया एक्सेस मेथड मीन्स एक नेटवर्क के अंदर मौजूद एक कंप्यूटर उसके मीडिया को किस तरह से एक्सेस करता है. मीडिया को एक्सेस करता है मतलब कि अपना डेटा को अगर वो ट्रांसमिट करवाना चाह रहा है थ्रू केबल्स, तो वो किस तरह भेजेगा. ऑब्वियसली जब आप किसी नेटवर्क में मौजूद हैं, तो देर आर नंबर ऑफ अदर यूज़र्स हु आर यूजिंग दिस नेटवर्क. देर आर नंबर ऑफ अदर वर्क स्टेशंस इन दैट नेटवर्क जो डेटा को अपने को सेंड या रिसीव करवाना चाह रहे हैं. तो ऑब्वियसली वो सारे एक ही वक्त में तो नहीं भेज सकते, उसका कोई मेथड होगा भेजने का. इस मेथड को मीडिया को एक्सेस करना, या मीडिया से मुराद यहाँ केबल्स हो सकती हैं, या वायरलेस मीडिया है तो एयर है. तो अगर आपने किसी भी मीडिया के थ्रू डेटा किसी भी नेटवर्क में भेजना है, तो उसके लिए आपको उसको एक्सेस किस तरह से करना है, अपनी बारी का इंतज़ार किस तरह से करना है. दिस इज़ कॉल्ड मीडिया एक्सेस मेथड. हाउ टू एक्सेस द मीडिया इन अ नेटवर्क. नाउ द कॉमन मीडिया एक्सेस मेथड्स आर CSMA or CD, that is carrier sense multiple access oblique collision detection, and the other one is CSMA oblique CA, that is carrier sense multiple access with collision avoidance, and the third one is token passing. We will see
Firstly, CSMA or CD. So firstly, what is CSMA or CD? It stands for Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Now let's see it one by one. What is carrier sense? Carrier sense means that each station on the LAN continuously listens to or tests the cable for the presence of a signal prior to transmitting. अपना सिग्नल ट्रांसमिट करने से पहले अगर कोई स्टेशन लैन के अंदर मौजूद उसको एक केबल को सेंस करता है या लिसन करता है, उसको हम कहते हैं कैरियर सेंस. क्या चीज़ लिसन या सेंस कर रहा होगा? प्रेजेंस ऑफ अ सिग्नल, कि कोई और सिग्नल तो प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी. और सिग्नल प्रेजेंट का मतलब क्या है कि इसी नेटवर्क के अंदर कोई और वर्क स्टेशन कोई सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट ऑलरेडी कर रहा है या रिसीव ऑलरेडी कर रहा है. तो अगर वो ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा है तो व्हाट दिस स्टेशन शुड डू, इट शुड वेट फॉर इट्स टर्न. तो बिफोर ट्रांसमिटिंग इस तरह नहीं है कि अगर आप वो भेजना जा रहे हैं सिग्नल तो उसी वक्त भेज देंगे, नहीं. इट विल हैव टू वेट. उस वर्क स्टेशन को वेट करना पड़ेगा. पहले उसको सेंस करेगा कि वो कोई सिग्नल भेजा या रिसीव किया जा रहा है, कोई और स्टेशन सिग्नल को भेज या रिसीव कर रहा है या नहीं. अगर कर रहा है तो उसको फिर उसका वेट करना पड़ेगा. सो दिस इज मीन बाय कैरियर सेंस, कि कैरियर को उसने सेंस करना है कि कोई सिग्नल भेजा तो नहीं जा रहा. What does it mean by multiple access? Means that there are many computers attempting to transmit and compete for the opportunity to send data, that is they are in contention. इस तरह हो सकता है कि एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में डेटा को ट्रांसमिट करना चाहें, तो उनको एक दूसरे के साथ compete करना पड़ेगा. दे विल बी इन contention एंड दे विल हैव टू वेट फॉर देयर अपॉर्चुनिटी. तो मल्टीपल एक्सेस का मतलब है एक ही वक्त में ज़्यादा वर्क स्टेशन किस तरह से उस मीडिया को एक्सेस करेंगे. दैट इज़ मीन बाय मल्टीपल एक्सेस. किस तरह वो उसको एक्सेस कर सकते हैं. ऑब्वियसली दे विल हैव टू वेट फॉर देयर टर्न. Now what is collision detection? It means that when a collision is detected, the station will stop transmitting and wait a random length of time before retransmitting. अब अगर बावजूद इसके कि उसने कैरियर को सेंस किया, लेकिन उसके बावजूद अगर एट अ टाइम दो वर्क स्टेशन ने कैरियर को सेंस किया और दोनों ने देखा कि कैरियर जो है दिस इज़ एम्प्टी, वो खाली है, उसके अंदर कोई सिग्नल ट्रैवल नहीं कर रहा, दोनों ने एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली अपना सिग्नल सेंड कर दिया, तो क्या होगा? एक तरफ से एक वर्क स्टेशन जो है उसने अपना सिग्नल सेंड कर दिया और दूसरी तरफ से दूसरे वर्क स्टेशन ने अपना सिग्नल सेंड कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली दे विल कोलाइड विथ ईच अदर. वो दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड कोलिजन डिटेक्शन. ऑलराइट, लेट्स सी इन इट इन डिटेल हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ CSMA और CD ऑपरेट्स, किस तरह से ये ऑपरेट करता है. लेट्स सी. इन इट्स मोस्ट सिंपल फॉर्म इट ऑपरेट्स एज फॉलोज. अगर आप इसको स्टेप्स देखें या एल्गोरिथम देखें तो किस तरह से फॉलो करेंगे इसको, CSMA और CD को. Firstly, a station that wishes to transmit on the network checks to see if the cable is free. सबसे पहले जो भी ये वर्क स्टेशन अपना डेटा भेजना चाह रहा है वो केबल को चेक करेगा कि क्या वो फ्री है. इफ़ द केबल इज़ फ्री द स्टेशन स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग. अगर केबल फ्री होगी तो वो वर्क स्टेशन अपना डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा. हाउएवर एन अदर स्टेशन मे हैव डिटेक्टेड अ फ्री केबल. हो सकता है कि उसी वक्त एक और स्टेशन ने डिटेक्ट किया हो कि केबल फ्री है एट द सेम इंस्टेंट, उसी वक्त, उसी लम्हे, एंड आल्सो स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, और उसने भी ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया. सो द रिजल्ट इज़ व्हाट? द रिजल्ट इज़ अ कोलिजन. उससे क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा. वंस द कोलिजन इज डिटेक्टेड ऑल स्टेशन इमीडिएटली स्टॉप ट्रांसमिटिंग. जब अगर कोलिजन हो जाए तो तमाम स्टेशंस डेटा ट्रांसमिट करना बंद कर देंगे. Stations then wait a random length of time before checking the cable and then retransmit. तो स्टेशन कुछ देर के लिए वेट करेंगे, वो वेट उनका रैंडम होगा. फिर ये नहीं है कि एक जितना ही वेट हो. अगर एक जितना ही वेट होगा तो दोबारा हो सकता है फिर वो रीट्रांसमिट करें एक ही टाइम पे और फिर कोलिजन हो जाए. तो उसको अवॉइड करने के लिए उनका टाइम जो होगा वो रैंडम होगा. वेटिंग टाइम विल बी रैंडम, और उस रैंडम टाइम के बाद दे विल चेक अगेन. वो उस केबल को दोबारा चेक करेंगे, उस मीडिया को दोबारा चेक करेंगे, एंड देन दे कैन रीट्रांसमिट इट. ऑलराइट, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट
द कोलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये एक प्रोटोकॉल है मीडिया को एक्सेस करने के लिए कि अगर आप एक नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं तो आप अपना डेटा को किस तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं। देयर इज़ वन प्रोटोकॉल दैट इज़ कॉल्ड CSMA और CD। प्रोटोकॉल क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स टू सेंड एंड रिसीव द डेटा इन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के अंदर डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उनमें से एक प्रोटोकॉल जो है CSMA और CD यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन है। उसके स्टेप्स को या उस स्टोरी को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस एल्गोरिथम को मैं रिपीट करता हूँ कि एक स्टेशन जो ट्रांसमिट करना चाह रहा होगा किसी भी नेटवर्क में डेटा को, फर्स्टली इट विल चेक दैट द मीडिया इज़ फ्री, दैट केबल इज़ फ्री, क्या वो फ्री है। अगर वो केबल फ्री होगी तो वो डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। हाउएवर एक केस ये हो सकता है कि दो वर्क स्टेशन एक ही वक्त में उनको लगे कि एक ही वक्त में वो मीडिया को चेक करें या मीडियम को या केबल को चेक करें और देखें कि वो फ्री है और साइमल्टेनियसली इस सेम इंस्टेंट में दोनों अपना डेटा को भेज दें। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, एक तरफ से एक का डेटा आएगा, दूसरी तरफ से दूसरे का आएगा, दे कैन कोलाइड विद ईच अदर, देयर विल बी अ कोलिजन। एक ही वक्त में अगर वो भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगा। अगर वो कोलिजन हो जाएगा तो इस प्रोटोकॉल में वो कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है और तमाम और वर्क स्टेशन को रोक दिया जाता है उस वक्त में कि वो अपना डेटा अभी नहीं भेज सकते। उस सूरत में क्या किया जाता है कि तमाम स्टेशन का डेटा स्टॉप कर दिया जाता है और दे विल वेट फॉर अ रैंडम लेंथ ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त के लिए। वो सबका एक अलग अलग हो सकता है, अलग तमाम वर्क स्टेशन का रैंडमली, उसके लिए वो वेट करेंगे और जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो उसको डेटा को रीट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज बिट अबाउट कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन ऑपरेशन। सो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो चीज़ों को डिस्कस किया है। हमने पार्ट 1 में देखा था वायरलेस मीडिया, उसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया को डिस्कस किया। हमने देखा कि वायरलेस मीडिया के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीडिया एक्सेस मेथड्स, और मीडिया एक्सेस मेथड में वी हैव डिस्कस्ड फर्स्टली द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन CSMA/CD। ये एक प्रोटोकॉल जिसको हमने डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस CSMA/CA means carrier sense multiple access with collision avoidance, and then token passing एक और प्रोटोकॉल है which we will discuss in our next class. Thank you.